जा रहा हूँ बस। एक किलो सफ़ेद तिल्ली, 2 किलो डालडा, 1 किलो साची घी, 2 किलो विम, 2 किलो टाटा नमक, 250 ग्राम मिश्री, 100 ग्राम मेथी दाना, आधा किलो बारीक सौंफ, 1 झंडू का च्यवनप्राश, 100 ग्राम इसबगोल, 2 किलो मैदा, 2 किलो सूजी, 2 किलो शक्कर, 1 किलो पोहा, ताजमहल चाय 500 ग्राम, ग्रीन लेबल 250 ग्राम। ग्रीन लेबल अभी तो यही थी, कहाँ गई? वो रहे। ओफो, तू बीच बीच में क्यों आता है भरत? अभी ही ग्रीन लेबल पीनी है तुझे। चल सुमन, आगे चल। पोस्ता दाना 200 ग्राम, सौंठ 50 ग्राम, तेज पत्ता 50 ग्राम, 1 गिलास, 2 रेक्सोना, 200 ग्राम चमेली का तेल, 200 ग्राम चमेली का तेल, 1 लीटर सरसों का तेल, साबुदाना 1 किलो, मखाना आधा किलो, अरहर दाल 4 किलो। सुमन, अब तू जाके अपना सामान जमा ले। अच्छा, बाकी मैं देख लूंगी। और सुन, जाते जाते ऊपर वाली बर्नी में तेल डालना है क्या देख ले। जी। चल कुसुम, थोड़ा बचा है, आगे चल। और बीटू को भेज देना। भेज दिया। आधा किलो राजमा, आधा किलो मूंगफली, और ये क्या है? आधा किलो काली मिर्च। कैरी गल गई? तुम जाना एकदम जरूरी है क्या? एकदम। मैं अटैची बैग घुमा दूंगा। चाचू बैग दो ना। नहीं दूंगा। चाची देखो ना। चाची बिट्टू देखो तू ना। ये ले चल, मैं लेके आती हूँ। छोड़ो, टूट जाएगा। अच्छा, क्या कर रहे हो तुम? मैं तुम ना काम बढ़ाने की जगह अब सिल के देगा तुम्हें। चिट्ठी लिखना। लिखी तो थी, अगली बार। पिछली बार। हाँ वही। और ऊपर मेरा नाम भी नहीं लिखा था। नीचे अपना भी तो नहीं लिखा था। वो भी। पता है, मुझे नहीं आता चिट्ठी लिखना। वो तो लिखते लिखते आता है। लिखत लिखत चिठिया के सुमन होत सुजान, समझी? उस बार मैं कितनी देर तक सोचता रहा हाथ में लेके, सूझा ही नहीं कि तुम्हारा पत्र भी हो सकता है। एक तो तुम्हारी लिखाई पहले कभी देखी नहीं थी। कुमार गुप्ता मंदिर के पास चिट्ठी? चाचा, ये किसकी चिट्ठी है? चाचू बताओ ना किसकी चिट्ठी है? पता नहीं, दिखा? चाय। चाचू बताओ ना किसकी हाँ, है? देखो नाम भी नहीं लिखा है। बताओ ना किसकी हाँ, है? हाँ। चलो बेटा, चिट्ठी चलो तो देख बाद में लो। देख लेना। चलो पहले चल के होमवर्क करो। वो बाद में कर लूंगी मम्मी, मुझे चिट्ठी आगे देखनी है प्लीज। चुप। तुमको संभालना नहीं आता है। मुझको सूझा ही नहीं कि दूसरे की चिट्ठी भी कोई पढ़ सकता है। मैंने तो संभाल के अलमारी में रखी थी। ओहो,
अलमारी हमारे अलावा बिट्टू, रज्जन और अम्मा की भी तो है। लेकिन चिट्ठी तो मेरी थी। चिट्ठी तुम्हारी थी, लेकिन जगह सबकी थी। तो चिट्ठी की जगह नहीं थी। अब क्या लिखोगी? तब तक कोई सही जगह ढूंढ लूंगा। मैं नहीं लिखूंगी। अब बिट्टू को क्या समझ है? उसके पढ़ने से क्या फर्क पड़ता है? मुझे नहीं आता लिखना, बस। फिर वही बात तो वही रहेगी, और क्या। अच्छा, मेरे नाम पर एक खाली लिफाफा ही भेज देना। और क्या, ना मैं खोलूंगा ना कोई पढ़ेगा। चाचू, उठो ना चाचू, कितना सोते हो? सपना देख रहे थे? मुझे पता है क्या देख रही थी। तुझे जरूरत से ज्यादा पता है। बस ये नहीं पता कि दूसरों की चिट्ठी नहीं पढ़ते। तुम कुछ भूल नहीं सकते हो क्या? कब की बात उठा लाए? वैसे भी मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया था चाचू की हैंडराइटिंग में। हाँ? मैंने तो बचपन भर चाचा चाची के पत्र एक दूसरे को पहुंचाए। मजाल है कभी एक भी पढ़ा हो? आंखें बंद करके शीशे के सामने। भाभी, ये तुम्हारी साड़ी है? हाँ, क्यों? नहीं, यूं ही। अच्छी लग रही है। अच्छी लग रही है। और नीम प्रसाद? हाँ साहब, ठीक हूँ। नीम प्रसाद, तुम गोल डाक खाने के पास रहते हो ना? हाँ साहब, बिल्कुल उसके पीछे। क्यों? एक चिट्ठी छोड़नी थी। छोड़ दूंगा साहब। यहाँ वाले डिब्बे में छोड़ने में डर लगता है। आज तक उसमें किसी को डालते ही नहीं देखा। उसमें तो नीचे वाला ताला कुंडी भी नहीं है साहब। आप तो बस मुझे ही दे दिया कीजिए। ठीक। गुप्ता साहब, आपको बड़े साहब ने बुलाया। अच्छा, जाता हूँ। मैं चला जाऊँगा। हाँ।
लगता है भाभी ने कुछ अच्छा रखा नहीं है आज। आज उनसे हफ्ते भर से मिला ही कौन है? क्यों? नाइट ड्यूटी। मेरे आने से पहले वो चल जाती है, उसके आने से पहले मैं। रोज खाने के साथ ये चिरकुट मिलता है। चिरकुट? वही चिट्ठी है, खाना गरम करके खाना, खिड़कियां बंद करके जाना। रोज चिट्ठी? भैया लूने की चाबी दो। हाँ लो। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस भाभी के लिए ग्लूकोज लेके आने हैं। भैया तुम्हारी चिट्ठी भाभी के पास है। बस जरा बीपी मिला है। नमस्ते। ये ले, तू पानी गरम करके ले आ। हाँ, कुछ कर नहीं, दूंगा। कल सुबह तक ठीक हो जाएगा। भाभी, आप खड़ी भी हो गई? फिर? लेकिन कल तो आपका वो हाल था कि चिट्ठी भी नहीं दे पाई। लो, किसकी चिट्ठी है? पता नहीं। तो पता करो ना। बिट्टू, मस्ती नहीं, अपना दूध लो आके। खोलोगे नहीं? नहीं। पढ़ोगे भी नहीं? नहीं। अपना हाथ पहुंचने वाला तौलिया मत ढूंढना। जा रहा हूँ बस। मेरे साथ यहाँ आ गया है। भरत, जा रहा हूँ। कहाँ उतरेंगे आप? हमारे आंगन के आम में इतने बौर आए हैं कि बाबा कहते हैं कहीं इतने आम आ गए ना तो पेड़ गिर जाएगा। मोनू विक्की को डबल डेकर बस बहुत पसंद है। साहब, आपकी लूना नहीं दिखाई दे रही है बाहर? अरे कहाँ गई? पता नहीं। आज मैं बस में आया हूँ। बस से? क्यों? बस यूं ही। नीम प्रसाद, थोड़ा पानी पिलाओ यार। अच्छा साहब। इधर इधर। साहब की चिट्ठी आई दिखती है।
नीम प्रसाद, तुम अपनी चिट्ठियां कहाँ रखते हो? क्या साहब, हमको कौन लिखेगा? हमारे सब जन तो इधर ही रहते हैं। हाँ। अच्छा नीम प्रसाद, मेरी दराज में ताला क्यों नहीं है? उससे आपस का भरोसा कम हो जाता है ना साहब? तुम्हें बड़ा याद रहता है। मैं भी बिल्कुल आपकी ही तरह सोचता हूँ ना साहब, इसलिए। ऑफिस बंद करूँ साहब? हाँ ठीक है, चलो। तू छोड़ उसे, मैं समेटी। तू क्यों बीच में? देख देख। दादी ने मंगाया है। बस आज तो राजू का धोबी घाट खुल गया। 2 हफ्ते गुजरते 2 हफ्ते ही लगते हैं। 2 हफ्ते गुजरते 2 हफ्ते नहीं लगते, 2 साल लगते हैं। अभी भी पता नहीं, तुम पीछे बैठी हो, मैं लूना चला रहा हूँ, तुम्हारा बैग सामने टंगा है, या मैं कल्पना ही कर रहा हूँ। साफ तो हुई दिखती है ना? देख तो भरत। हाँ। वही तो मैं कहती हूँ, जब वाकई कोई चीज साफ होती है तो सभी को दिखती है। सारा दिन इन भाइयों के साथ लगे रहो, तब जाके कुछ होता है, नहीं तो इन लोगों को क्या है, बस फटाफट निपटाओ और भागो। सच्ची में हूँ। उफ, इतने ठंडे हाथ, हटाओ, अपने शॉल में रखो। धीरे। ये क्या है जेब में? सुमन की सारी मेहनत बर्बाद हो गई। कैसे धागे बनाते हैं आजकल? कच्चे रंग लगाने से क्या मतलब है? बेचारी ने कितने शौक से काढ़े थे, पर वो आ कब रही है? पता नहीं है? लिखा नहीं है क्या? फिर लिखा क्या है? जीजी को शॉल अच्छी लगी, बड़े भैया को डायरी और बच्चों को डबल डेकर बस। अच्छा, चलो ये बढ़िया है। ले, ये कोना वहां लगा। ये मच्छरदानी में कितनी साफ लग रही है ना? बस। और क्या? और क्या लिखा है? हाँ, आम में बेहिसाब बौर आए हैं। अच्छा, उनके यहाँ दशहरी है ना? चलो लाइट बंद कर दो। बताओ ना, ये जेब में क्या है? बस पूछो मत। क्यों? चिट्ठी है पत्नी की। क्या? और क्या, जाने कब से इसे संभाल के रखने की जगह ढूंढ रहा हूँ। अब तुम आ गई हो, संभाल के अपनी पेटी में ही रख लेना, ताले में। तुम्हारी चिट्ठी मैं क्यों रखूं? क्यों? क्योंकि पेटी तुम्हारी है, पेटी के भीतर की जगह तुम्हारी है, तो रखना तो तुम्हें ही पड़ेगा संभाल के। क्योंकि पेटी मेरी है। क्योंकि पेटी के भीतर की जगह मेरी है। बस पढ़ना मत। दूसरों की चिट्ठी नहीं पढ़ते।
तीरपुर आंध्र प्रदेश की होजियरी फैक्ट्री और पुणे महाराष्ट्र के हाथ कागज उद्योग में क्या संबंध हो सकता है? एक के अंत में दूसरे का आरंभ। होजियरी की बची कुची कतरन में ही जगत प्रसिद्ध पूना हैंडमेड पेपर की संभावना छिपी थी, मिल गई। सौ टके सूती धागा, एक भी गैर सूती धागा आ गया तो गड़बड़ हो जाएगी। छानबीन, जांच परख, कटाई पिसाई से कागज बनने की प्रक्रिया में वापस रुई तक। तो रुई जो कपड़े का आरंभ थी, अब कागज का भी। कपड़े के अंत में कागज की शुरुआत छिपी थी, मिल गई। कपास के रेशे अब कागज की शक्ल में बैठ जाएंगे। लकड़ी के फ्रेम, पटिए, जाली, पत्थर और टिन के खाली डब्बे। वैट मशीन को मशीन कैसे कहे? संसार की पहली वैट मशीन इससे खास अलग नहीं रही होगी। कपड़े की तरह इसे निचोड़ा तो नहीं जा सकता, फिर भी दूध का दूध और पानी का पानी तो होना ही होगा। गीला नरम कागज, हाथों के अलावा भला कौन संभाल सकता है इन्हें? दुनिया की सबसे नरम चीज क्या है? राक्षस ने पूछा। हाथ, जो नरम से नरम तकिए के बावजूद हम गाल के नीचे रखकर सोते हैं। कपड़े की तरह बार बार धुलना न सही, सूखना तो होगा। सूखो मेरे कागज, 100 बरस तक सूखो, इतना कि तुम संसार की कोई भी स्याही सोख सको।
चांद में हो तो हो, हमारे कागज में कोई दाग नहीं। लोहे और कागज की जुगलबंदी। नानी की साड़ी तो गद्दे के नीचे रखकर इस्त्री हो जाती है, ये भी। माधो तो एक्सपर्ट कटर है, सब कहते हैं। उसके तो बाएं हाथ का खेल है। सब हाथों का ही तो खेल है। कोई फिक्र नहीं, यहाँ कुछ बर्बाद नहीं जाता। बेकार कागज फिर जा मिलेगा लुगदी की नान में और लेगा एक और कागज में नया जन्म।